हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आरती आपका स्वागत करती हूँ आर्चीन एजुकेशन वर्ल्ड में। स्टूडेंट्स, यहाँ हम कर रहे हैं चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन, जिसको हम कर रहे हैं पार्ट वाइज। और आज हम इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 पार्ट 3। पहले पार्ट्स में, पहले दो वीडियोस में हमने चैप्टर 1 के पार्ट 1 में डिस्कस किया था मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, एंड सेकेंड पार्ट में हमने डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स डिस्कस किया। और अब हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक और पार्ट 3, इस चैप्टर की लास्ट वीडियो पार्ट 3 में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो ब्रांच ऑफ स्टडी है, इस ब्रांच में इस इकोनॉमिक्स ब्रांच में हम कौन से टॉपिक्स, कौन सी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं, समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। और सिग्निफिकेंस की भी जो प्रॉब्लम्स, जो टॉपिक्स हमने डिस्कस की, समझी, पढ़ी और जो प्रॉब्लम्स हमने स्टडी की, उन प्रॉब्लम्स का ओवरऑल क्या बेनिफिट्स हैं, कहाँ कहाँ हमारी हेल्प करती है, इकॉनमी के कौन सा एस्पेक्ट हमें समझने में हेल्प करती है। ओके स्टूडेंट, तो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। फर्स्ट इज स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि इस इकोनॉमिक ब्रांच में, इकोनॉमिक्स के ब्रांच में हम कौन कौन सी प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, समझते हैं। तो सबसे पहली प्रॉब्लम है एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट। सो स्टूडेंट, सबसे स्टार्टिंग पॉइंट, सबसे स्टार्टिंग प्रॉब्लम हमारी यही है, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। रिलेटेड एग्रीगेट्स में हम डिस्कस करते हैं जीडीपी एंड एनडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उसके बाद नेशनल इनकम भी हम डिस्कस करते हैं, एनएनपी, जीएनपी एटसेट्रा। ये सारे रिलेटेड एग्रीगेट्स हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। और इन्हीं सब टॉपिक्स को हम अपने कोर्स क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिस्कस करेंगे आगे आने वाली क्लासेस में। ओके, तो सेकेंड प्रॉब्लम है जो हम स्टडी करते हैं वो है थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में हम प्रोफेसर, जो कि ब्रिटिश प्रोफेसर कीन्स की थ्योरी हम पढ़ेंगे। ओके, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ मनी। थ्योरी ऑफ मनी में हम डिस्कस करेंगे क्रेडिट क्रिएशन या मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स, रोल ऑफ कमर्शियल बैंक एंड रोल ऑफ सेंट्रल बैंक। इंडिया का सेंट्रल बैंक है आरबीआई, और आरबीआई को हम बैंकर्स बैंक भी कहते हैं, बैंकों का बैंक भी कहते हैं। यही एक बैंक है जिसके थ्रू गवर्नमेंट, कमर्शियल बैंक्स एंड पब्लिक सब मिलकर डील कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक होगा, नेक्स्ट जो प्रॉब्लम होगी, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप। कि इकॉनमी में प्राइस लेवल जो है वो बढ़ रहा है या घट रहा है, महंगाई है या क्या सिचुएशन इकोनॉमी में है, वो हम डिस्कस करेंगे इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप में। यहाँ हम डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम लेवल थ्रू एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। ओके, नेक्स्ट रोल ऑफ द गवर्नमेंट। सेकेंड लास्ट जो प्रॉब्लम होती है, सेकेंड लास्ट प्रॉब्लम है गवर्नमेंट बजट। कि भाई जो इकॉनमी के हर सेक्टर का इक्वली डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कराने के लिए गवर्नमेंट किस एरिया को कितना बजट, कितना फाइनेंस इशू कराएगी और किस सेक्टर में कितना खर्च करेगी या फिर किस सेक्टर से कितना अर्न करेगी, ये सभी चीज़ों की जो रूपरेखा है वो एक आउटलाइन जो तैयार की जाती है, दैट इज कॉल्ड गवर्नमेंट बजट। हम यहाँ रोल ऑफ गवर्नमेंट बजट भी पढ़ेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ भी पढ़ेंगे और डिटेल में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे या डिस्कस करेंगे।
लास्ट टॉपिक जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लास्ट प्रॉब्लम जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम डिस्कस करते हैं वो है एक्सचेंज रेट बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। अभी हम बात कर रहे थे सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर कंट्री की विद इन अ कंट्री प्रॉब्लम, जैसे कि नेशनल इनकम, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब लास्ट टॉपिक पे हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी इंक्लूड कर लेंगे, मतलब कि एक कंट्री के ट्रेड रिलेशंस कैसे हैं रेस्ट ऑफ द कंट्री के साथ। रेस्ट ऑफ द कंट्री मतलब बाकी विदेशों के साथ कंट्री के कैसे रिलेशन हैं इन द सेंस ऑफ ट्रेड, बिजनेस, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ये सारी प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, और हम भी आगे आने वाली क्लासेस में इन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, डिटेल में जानेंगे कि ये क्या है। अब जब हम इन सारी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं, तब बात आती है कि भाई जब हमने ये सारी प्रॉब्लम्स स्टडी कर ली, समझ ली, हमारी किस चीज़ में हेल्प करेंगे ये सारी प्रॉब्लम्स, हमारे क्या चीज़ इकोनॉमिक के कौन से एस्पेक्ट को समझने में या कॉन्क्लूजन क्या होगा, कहाँ हेल्पफुल होती हैं। तो वही है सिग्निफिकेंस। तो सबसे पहले हम डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि जब हम नेशनल इनकम को स्टडी करते हैं, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई और एम्प्लॉयमेंट थ्योरी को जब हम स्टडी करते हैं, तो हमें एक इकॉनमी का डिस्क्रिप्शन मिल जाता है कि इकॉनमी में कितना प्रोडक्शन है, प्राइस लेवल क्या है, इकॉनमी की ग्रोथ को हम अच्छे से जान पहचान पाते हैं। दूसरा चीज़ रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कि भाई एक रूपरेखा हमें मिल जाती है, एक आउटलाइन हमें मिल जाती है कि इस पर्टिकुलर इकॉनमी की क्या ग्रोथ है, कितना डेवलपमेंट पर ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर, ड्यूरिंग अ ईयर हो रहा है। तो ये सब चीज़ें हम जानते हैं जब जो प्रॉब्लम्स हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं, उन्हीं प्रॉब्लम्स के बेसिस पे, उन्हीं प्रॉब्लम्स की स्टडी के बेसिस पे हम समझ पाते हैं किसी भी इकॉनमी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकॉनमी में स्टेबिलिटी है या नहीं है, ये भी हम जानते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम से। देन बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटस, प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी एंड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, की भी इकोनॉमी में पॉवर्टी की प्रॉब्लम्स कब से है, इसके सॉल्यूशंस क्या हैं, इस प्रॉब्लम को कम कैसे किया जा सकता है, और इन्हीं सभी प्रॉब्लम्स को जानने के लिए, समझने के लिए, इन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमें प्रॉब्लम स्टडी करनी होती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो प्रॉब्लम्स हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट पॉलिसी फॉर्मुलेशन, एक और चीज़ भी हेल्प करती है। नेशनल इकोनॉमिक्स में जो भी स्कोप होते हैं, जितने भी टॉपिक्स होते हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, उन सब की स्टडी गवर्नमेंट को हेल्प करती है पॉलिसीज़ बनाने में, कि भाई किन पॉलिसीज़ के थ्रू हम अपनी इकॉनमी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रॉपरली करा पाएंगे, और एग्जैक्टली जो इकॉनमी में फुल डेवलपमेंट की सिचुएशन, कंडीशन जो है कैसे एस्टेब्लिश कर पाएंगे। तो ये चीज़ है, इन्हीं के ज़रिए हम समझ पाते हैं। एक वाइडेस्ट कॉन्सेप्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके स्टूडेंट्स, सो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया स्कोप एंड सिग्निफिकेंस। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, नई वीडियो में और नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।